टू सेट इज एनपी कंप्लीट। इसको सॉल्व करने के लिए आपने माइंड में रखना है सेट कि हम इसमें सेट यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन ई with variables x1, x2 and xn. Convert e into e dash as follows. टू केसेस हो गए उसमें। अच्छा, जो लास्ट हमने प्रूव किया था सेट स्प्लिटिंग, उसमें भी हमने एक इक्वेशन से स्टार्टअप लिया था, तो ऑलमोस्ट हर प्रूफ में कोई ना कोई इक्वेशन होगी। सेट स्प्लिटिंग की थी, आपको अगर याद हो, एक्स आई निगेशन एक्स एन निगेशन एक्स एन वाई, इस तरह से था। तो इसके लिए सिंपल x1 x2 और xn। अब इसके आगे से दो केसेस आ जाते हैं, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है ये। इसका प्रूफ केस वन में क्या है, E is true when all variables are true. When all variables are true. और दूसरे केस में हम करेंगे कि कुछ के लिए ट्रू अगर नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, केस वन, when all variables are true. First test, E is true for all variables. First test, E is true when all variables are true. If so, E is satisfiable. E true होगा जब सब वेरिएबल जो हमारे हैं वो ट्रू होंगे। तो हम क्या कहेंगे, E सेटिस्फाइबल है। अब हमने क्या यहाँ बात की थी, कन्वर्ट E इंटू ई डैश। ई डैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें एक कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है वो हमने ऐड कर दिया, E प्लस वाई, वेयर वाई इज अ वेरिएबल नॉट ऑलरेडी इन E, जो ऑलरेडी E में नहीं है। तो फिर ई डैश आल्सो एक्सेप्टेड बाय ट्रू सेट। ओके, अब हम केस टू की तरफ मूव करते हैं। बहुत छोटा सा थ्योरम है, नोट्स में काफ़ी बड़ा गिवन है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट किया है और इजी वर्डिंग में किया है। E इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ट्रू असाइनमेंट। अब हमने केस टू में क्या सपोज करी कि E सब असाइनमेंट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए ट्रू नहीं है। लेट E डैश इज इक्वल्स टू E प्लस x1 x2 xm। वहाँ पे n था, यहाँ पे हमने इसको m कर दिया, यानी कि E के अंदर हमने तो अगेन ये चीज़ जो है वो ऐड की है। ये हमारी पहले, अगर आपको याद हो तो ये हमारी पूरी एक ई इक्वेशन थी। ई में अगेन हमने वो चीज़ ऐड की है। और अब हम बात करेंगे कि ई इज़ ऑलवेज ट्रू। वही सेम बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। ई इज़ ऑलवेज ट्रू व्हेन ऑल वेरिएबल्स आर ट्रू। ठीक है, एक ये लाइन हम लिखेंगे, इफ़ ई इज सेटिस्फाइबल, जब इसकी सारी वैल्यूज ट्रू थी तो ये सेटिस्फाइबल था। तो इफ़ ई इज सेटिस्फाइबल, if E is satisfiable, E dash has another satisfiable assignment. E is always true when E is always true when it is true for all variables. If E is satisfiable, then E dash has another satisfiable assignment. अगर E इसके लिए true है तो E dash किसी और satisfy। In case if E is not satisfiable, E is not satisfiable, E is not satisfiable, then क्या होगा, only all true words। सब वैल्यूज़ को अगर सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो तो ई सेटिस्फाइबल होता है। अगर ई सेटिस्फाइबल नहीं है, इसका मतलब कि कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है और कुछ के लिए नहीं है। तो
फिर कौन सी वर्क करेंगी जिनके लिए वो ट्रू है, ओनली ऑल ट्रू वर्क, सिर्फ ट्रू काम करेंगी। सो अब हम अपने कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। E belongs to set implies that E is implies that E dash E belongs to set E dash belongs to true set. We transformed set to true set। इसकी जगह जो हमने एक 3 लाइन्स हमने कहा था कि हम हर थ्योरम के लास्ट पे लिख सकते हैं, वो 3 लाइन लिख के भी हम इसकी एंडिंग कर सकते हैं। तो वही हमारी बात सेट लेस देन है। आई थिंक वो अगर हम 3 लाइन इधर लिख दें तो वो ज़्यादा बेटर होगी। सेट लेस देन इक्वल है पी और ट्रू स्टेट। सेट इज NP complete, therefore हमारा प्रूफ क्या करना था हमें, ट्रू सेट इज NP complete। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जो चीज़ हमने जिसको लेके पूरा थ्योरम हमने प्रूव किया वो थी सेट। हमने अपने माइंड में रखना है कि ट्रू सेट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमने सेट को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जिस चीज़ को यूज़ करके सॉल्व करनी है हमने पहले उसको लेस देन इक्वल है ट्रू सेट, यानी कि जो हमारा ट्रू सेट जो हमारा थ्योरम होगा उससे लेस देन करना है। उसके बाद हमने कह देना है कि जो हमने सेट जिसको यूज़ कर रहे हैं वो NP complete है, देयरफॉर हमारी ये चीज़ वैलिड है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका और जिस चीज़ को आप लेके यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं उसको आपने इन दोनों की जगह पुट कर देना है और जिसके लिए काम कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा। तो ये आपकी 3 लाइंस हर थ्योरम की कंफर्म है। तो ये थ्योरम भी बहुत ही ईजी है। इसके जस्ट 2 केसेस हैं। एक में वो हम कह रहे हैं कि अगर सबके लिए वो ट्रू है ऑल वेरिएबल्स के लिए, और एक में हम कह रहे हैं कि कुछ वेरिएबल्स के लिए ट्रू है।